हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सही हो, आपके फैमिली वाले भी सही हैं। और आज के वीडियो में पार्ट 5 इंटरव्यू सीरीज का, जो बैंक आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ और कोई भी बैंक का इंटरव्यू हो, पार्ट 5 में आज हम लोग हैं। तो इससे पहले अगर आप कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके पास अगर टाइम है तो उस वीडियो को जाकर देखें, अगर नहीं टाइम है तो इस वीडियो को देखें और इसके नेक्स्ट वीडियो को भी देखें। अगर आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कृपया मुझे डीएम करें, मैं अपना टेलीग्राम लिंक वहां पर शेयर कर दूंगा, उसको ज्वाइन करें। और नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं वहां पर भी आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरव्यू सीरीज का 5th पार्ट का और आगे बढ़ते हैं। हर पार्ट में मैंने एक चीज कॉमन रखा हूँ, ये भाई टिप्स जो है क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज प्रैक्टिस। जो भी बोलिए सटीक बोलिए, कोई घुमा कर आंसर नहीं देना है, जो पूछा गया वही दीजिए भाई। तो कोई वहां पर अपना ज्ञान जरा नहीं दीजिएगा। जो आपसे पूछा जाए तो वो बताइएगा सिर्फ, क्योंकि अगर आप ज्ञान देंगे ना तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन इतने होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, कम से कम 20-22 साल का एक्सपीरियंस होता है मोस्टली को, 15 साल मिनिमम मान लेते हैं चलिए आपके लिए। तो उनसे आप ज्यादा ज्ञान की चीजें नहीं बांटें। तो जो पूछा जाए वो बताएं और सटीक पॉइंट टू पॉइंट रहे। पर्सनालिटी आपका एकदम बिल्कुल हिट रहना चाहिए, मतलब फिट एंड फाइन, पूरा फॉर्मल में रहना चाहिए। बैठने का अंदाज, उनको ग्रीट करने का अंदाज, ये बहुत ही ऐसा लगना चाहिए कि आप एक्चुअल में आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और उनसे सवाल पूछने में कोई आप हिचक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी सवाल में फंस गए, अगर आपका नहीं होता है तो आप उनसे आंसर जरूर जाकर पूछ लें, ठीक है। तो चलिए सीरीज का 5वां पार्ट का सवाल के बारे में जानना चाहते हैं। मैं ये सवाल बहुत सारे में इंटर कर रखा हूँ, पर इसमें इसलिए इंटर कर देता हूँ काफी सी पार्ट में, क्योंकि काफी लोग होंगे जो यही पार्ट देखकर जाएंगे या इसके अगले वाले 2-3 पार्ट देख के जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि उनका इंटरव्यू जो है बेकार जाए। इसलिए मैं बोलूंगा कि पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर आपके पास टाइम है तो देखें, नहीं टाइम है तो आप जो ये 5th और 6th भी है ये भी देख लें। कम से कम 2-3 वीडियो तो जरूर देख के जाएं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना क्यों चाहते हैं, ठीक है। आपका इसका आंसर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ये सवाल सबसे पूछा जाता है मोस्टली। अगर 100 बंदे हैं ना तो इसमें से कम 50-60 से पूछा ही जाता है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं पिछले 6 महीने से तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरा ये एग्जाम निकला, इसमें मेरा इंटरव्यू रह गया, इसमें प्री रह गया, इसमें मेंस रह गया, तो आप कुछ भी बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो है। और ये जनरल सवाल होता है, टेंडेंसी होती है कि पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। कि काफी लोगों को होता है ना, ऐसे मान लीजिए काफी लोग होते हैं जिनको अदर सिटी में मूव करने के लिए दिक्कत होती है, तो उनसे ये पूछा जा सकता है कि क्या आप अनदर सिटी में मूव करने के लिए कंफर्टेबल हैं। तो आपका इसका आंसर बस यस रहना चाहिए। शुरू में सिलेक्शन होने के बाद आप इसका चेंज करवा लें, कुछ भी करवाएं, वो आपकी मर्जी। पर इसका आंसर यस हमेशा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस जॉब करते हैं या करंटली जॉब करते हैं तो उसके बारे में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप प्रीवियसली जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो इसका भी आंसर याद होना चाहिए। ये और ये सवाल जो है ना, आप इसका घुमाकर इस तरह इसका ही आंसर दे सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का जो बेनिफिट है, तो इसका बता सकते हैं, इसके कारण मैं प्रीवियस जॉब छोड़ना चाहता हूँ। अगर आपके फादर जो है अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके बारे में मालूम होना चाहिए। उनसे एक सवाल जरूर आता है, ये मोस्टली आया था काफी लोगों से, कि आप अपने फादर जी का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है फादर तो वो वाले सर्विस आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। ये आपको मालूम चलना चाहिए। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जितना भी रेट है सबको मालूम होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। एक थोड़ा सा एडवांस का है, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी एक सवाल है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो आपको इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। सेंसेक्स आजकल मालूम है कि इंडिया का लोग भी सेंसेक्स ये सब में इन्वेस्ट करना चालू कर दिए हैं। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है सेंसेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये उम्मीद नहीं है कि पूछा जाए, मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। और ये पूछा जाने के लिए कम चांस है। तो आपको सेंसेक्स के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन सा होता है, जैसे निफ्टी हो गया और बहुत सारा होता है। बॉम्बे एक्सचेंज भी है शायद स्टॉक मार्केट, तो उस टाइप का ही है।
तो इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। सीपी क्या है इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है। कमर्शियल बैंक जो है क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली आप कमर्शियल बैंक का ही इंटरव्यू देना जा रहे हैं, या अगर प्राइवेट बैंक का भी देने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइवेट बैंक क्या करती है, प्राइवेट बैंक के फंक्शन क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसका रेट भी क्या है, ये सब आपको भी मालूम होना चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का रेट 8.1 है अभी, शायद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है ये सब मालूम होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा उनको एडवांस लेवल पूछना होगा तो ये पूछ सकते हैं कि 18 सी इनकम टैक्स का जो होता है वो क्या होता है। एनपीए मोस्ट फेमस, अगर 100 बंदे इंटरव्यू देने गए हैं तो इसमें से 80 बच्चे को ये पूछा जाए कि एनपीए क्या है, एनपीए क्यों से, एनपीए को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन का फेवरेट, नबार्ड क्या है, नबार्ड का रोल क्या है, इसको बनाया क्यों गया था। ठीक है। ये आरबीआई का फंक्शन, और आरबीआई जो है बहुत सारे डेवलपमेंट स्टेप उठाती है, उसका बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है। और ये आईआरडीए क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, इसका क्या क्या है, इनका हेडक्वार्टर क्या है, ये सब आपको मालूम चाहिए। ये जो ये जो इस फिफ्थ जो पार्ट है इसमें मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऐड कर रखा हूँ। ऐसे मैंने सारा इंपॉर्टेंट ही बता रखा हूँ। तो मैं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें, इसका आंसर खुद से लिखें, ताकि आपकी याददाश्त भी हो जाए और रिटेंशन पावर भी बढ़ जाए। ये मैं बोलूँगा अगर टाइम है तो आप कॉपी पेन में इसका आंसर लिखे, ऐसे नहीं कि मोबाइल में सर्च किए और बस पढ़ लिए, क्योंकि आपका वहाँ पर एक तो आप ऐसे ही नर्वस रहिएगा, कितना भी मैं बोल रहा हूँ कितना भी कॉन्फिडेंस रहिए, तो अच्छा ये रहेगा कि आप कॉपी पेन में आंसर लिखते हैं क्वेश्चन का और आप प्रिपेयर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आंसर दूं तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता दें, आने वाले वीडियो में मैं आंसर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट डीएम करें या कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल and me also. Tata, bye bye. Take care of your mother and father and your family. Till then, bye bye. See you in the next video. Please watch next video.